सभी को जय महाराज जी की। सर्वश्री आशुतोष जी महाराज की जय। सूर्य समान है तेज तेरा, नतमस्तक संसार। कृपा करो हे आशुतोष, विनती बारंबार, विनती बारंबार। दुनिया से आगे क्या मांगूं, तुझसे मांगता हूँ। तुझसे भी क्या मांगूं, तुझी को मांगता हूँ। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि सच्ची प्रार्थना ही एक ज्ञानी भक्त के आभूषण होते हैं। संसारी व्यक्ति में इन्हें धारण करने की क्षमता नहीं होती। वह तो ईश्वर से जब भी वार्ता करता है, या तो वह मांगों की सूची होती है या सौदा। कभी इंसान भौतिक वस्तुओं के लिए भिक्षा मांगता है, तो कभी अपने तन की सुंदरता की मांग रखता है। कभी पुत्र की प्राप्ति के लिए झोली फैलाता है, तो कभी व्यापार में मुनाफे के लिए। कभी शक्तिशाली होने की मांग करता है, तो कभी मोह संबंधों की पूर्ति के लिए। बस वह ईश्वर से हर समय मांगता ही रहता है और मांगता ही जाता है। महान तत्ववेता शुक्रात का कथन था, यदि तुम अपनी आवश्यकताएं प्रभु को समझाना ही प्रार्थना का उद्देश्य रखते हो, तो भगवान की महानता के विषय में तुम्हारी अवधारणा अत्यंत दयनीय है। आज का मनुष्य इस दयनीय स्थिति से भी नीचे गिर चुका है। वह अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि कई बार तो उस सर्वसमर्थ से सौदेबाजी करने पर उतर आता है। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन ने एक टापू पर बहुत ही भव्य बंगला बनवाया। जब वह बनकर तैयार हो गया तो वह उसे देखने के लिए नाव में बैठकर जाने लगा। अभी बीच रास्ते में ही था कि समुद्र में तूफान आ गया। नाव हिचकोले खाने लगी। नसरुद्दीन घबरा गया। उसे अपने प्राण संकट में दिखाई देने लगे। उसे ईश्वर की याद आई और उसने प्रार्थना की कि ए खुदा, मेरे प्राणों की रक्षा कर। यदि आज तू मुझे जीवन दान देगा तो मैं तुझे धन अर्पण कर दूंगा। मैंने जो आलीशान बंगला बनवाया है, मैं उसे बेच दूंगा और उससे जो भी धन मिलेगा मैं उसे तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगा। सच कहता हूँ, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। बस तू मुझे बचा ले। शायद नसरुद्दीन की नीयत को परखने के लिए भगवान ने सौदा स्वीकार कर लिया। पलक झपकते ही तूफान शांत हो गया और नसरुद्दीन की जान बच गई और नाव टापू पर पहुंच गई। नसरुद्दीन ने जब अपना बंगला देखा, वह सच में काफ़ी आलीशान था। अब नसरुद्दीन का माथा ठनका। उसे खुदा के साथ किए अपने सौदे पर पछतावा होने लगा। तुरंत ही उसने एक तरकीब निकाली। सभी खरीदारों को बुलाया और कहा, देखो, इस बंगले की कीमत है मात्र 1 रुपये, पर साथ ही एक शर्त भी है। जो इस बंगले को खरीदेगा उसे मेरी बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी, और बिल्ली की कीमत है 80 लाख रुपए। एक ने 80 लाख रुपए में बिल्ली और 1 रुपये में बंगला खरीद लिया। तब मुल्ला नसरुद्दीन खुदा को 1 रुपये अर्पित करते हुए बोला कि लो प्रभु, मैंने अपना वादा पूरा किया। जैसा कि मैंने कहा था कि बंगले को बेचकर जो भी धन मिलेगा वो मैं आपको अर्पित कर दूंगा, तो मैंने बंगले को बेचकर 1 रुपया आपको अर्पित कर दिया। अब हम स्वयं ही सोचें कि क्या इस प्रकार की सौदेबाजी प्रार्थना होती है? क्या ईश्वर को केवल कठिनाइयों में ही पुकारना प्रार्थना कहलाता है? जब सुख के पल आए तो ईश्वर को भुला दिया जाए, और जब गम के दिन आए तो ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दे। क्या यही प्रार्थना है? सर्वश्री आशुतोष जी महाराज अक्सर कहा करते हैं कि प्रार्थना कोई पाठ नहीं जिसे सुना जाए या रटा जाए। प्रार्थना वाणी का वैभव भी नहीं, अपितु इसका उच्च स्थान हृदय हुआ करता है। प्रार्थना तो वह अद्भुत भाव है जो एक भक्त के हृदय से उठी करुण पुकार है, जिसकी मांग स्वार्थ नहीं अपितु अपने आराध्य को पाना है। इसलिए एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा, गुरु ही मन में, गुरु ही चित्त में, गुरु ही हर धड़कन में है। वाणी में वो, कर्म में वो, नजर आते कण कण में है। गुरु ही शब्द, गुरु ही ध्वनि, गुरु ही ज्ञान ध्यान है।
जिसने पढ़ ली गुरु की भाषा, उसका संपूर्ण कल्याण है, उसका संपूर्ण कल्याण है। और ऐसा ही भाव प्रत्येक भक्त के भीतर होना चाहिए। जब एक भक्त प्रार्थना करता है तो उसकी मांग में ना तो सांसारिक वस्तुएं होती है और ना मोक्ष की अभिलाषा। उसकी केवल एक ही प्रार्थना होती है, ईश्वर के मधुर रूप को देखने की प्रार्थना। हम भी गुरु भाइयों और गुरु बहनों जब भी महाराज जी से प्रार्थना करें तो उनसे उन्हीं को मांगे। महाराज जी जो प्रेम मांगे, फिर देखना महाराज जी कैसे अपना प्रेम हम पर लुटाते। जब हम गुरु को गुरु से ही मांगते हैं तो हमें संसार की कोई वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह तो हमें स्वतः ही मिल जाती है। क्योंकि एक माँ जानती है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, क्या उसके लिए ठीक रहेगा। तो फिर महाराज जी तो हमारी माँ, पिता, भाई, बंधु सब कुछ है। जब एक सांसारिक माँ जानती है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, तो महाराज जी तो हमारे भगवान हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि हमें क्या चाहिए? पता है, सब पता है, और वे हमें सब समय समय पर देते हैं। इसलिए हमेशा हमारी प्रार्थना में सिर्फ और सिर्फ महाराज जी की ही मांग हो। फिर देखना जीवन का यह सफ़र कितनी आसानी से कट जाता है। गुरु से प्रार्थना करने पर सब संभव हो जाता है। इसलिए आइए हम महाराज जी से प्रार्थना करें, महाराज जी कि जब भी हम आपसे मांगे तो आपसे आपको ही मांगे और आपका प्रेम मांगे। सभी को जय महाराज जी की।